मार मार के घर से निकाल दूंगा। कहाँ गया वो, कहाँ गया रामजादा? देखो ये क्या हुआ बाबूजी? इससे क्या करोगे? मारूंगा मारूंगा मारूंगा, बता रहा हूँ। कहाँ गया वो? बाप रे बाप, घर पर आते ही तुमने आसमान सर पे चढ़ा लिया। आखिर हुआ क्या है? ये जाकर अपने उस गुणवान लड़के से पूछो। क्यों, क्या किया है उसने? एकदम से तबाह करके रख दिया है मुझे। वो कभी शांति से नहीं रहने देगा मुझे। कितने अरमानों से इस बेटी की शादी करवाई थी, वो भी गुस्सा करके अपना बसा बसाया घर छोड़ के चली आई, और उसके ऊपर तुम्हारा ये गुणवान लड़का। हो गया, शांति मिल गई तुझे? अच्छा, तू क्या शांति से नहीं जीने देगा मुझे थोड़ी देर के लिए? हाँ बोल। बाबूजी, बाबूजी। क्या? अरे मारिए मुझे, उसे हाथ में लिए खड़े हैं मुझे मारने के लिए। मारिए। हाँ? बोल रहा हूँ सूर्या बाबू के काम में अपनी नाक घुसेड़ने के लिए किसने कहा तुझसे? तू क्या गांव का सरदार समझता है अपने आप को? हाँ नहीं तो फिर? मैं खुद को इस गांव का एक किसान समझता हूँ। आखिर इसने क्या किया मुझे बताओ तो सही। बेवजह इसे डांटे जा रहे हो। बेवजह ही इसको डांट रहा हूँ ना बाबूजी। जैसा मेरा बेटा वैसी उसकी माँ, बेवजह ही डांटा। देख लेना, तुम देख लेना, एक दिन इसकी वजह से जान जाएगी मेरी, कह देता हूँ। वो तो सूर्या बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ मेरा मुंह देखकर इस नालायक को कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्यों? अगर आप अपना मुंह लेके उसके सामने नहीं जाते तो आपके सूर्य बाबू मुझे फांसी पर चढ़ा देते क्या? तू चुप नहीं रह सकता है क्या? सुनिया सावित्री, तुमने सुना? तुम्हारे बेटे की बातें सुनी नालायक की? इस नालायक के चलते ही सूर्या बाबू के सामने मेरी गर्दन रोज झुका के रखता हूँ मैं। अरे बेटा, बड़े लोग हैं वो, गांव के प्रधान हैं। ओह, इसीलिए सुबह को सूर्य प्रणाम करने से पहले आप सूर्य बाबू के पास चले जाते हैं दौड़कर। हाँ, जाता हूँ, इसीलिए 2 बेला पेट में अनाज का दाना जुटता है। समझाओ सावित्री, अपने बेटे को समझाओ। मुझसे अब सब ये नहीं संभाला जाता। मुझसे भी नहीं संभाला जाता। भीख में मिले ऐसे निवालों से अच्छा है मैं भूखा ही मर जाऊं। समझाइए अपने पति को। क्यों बस भी करो, हमेशा घर में ये झगड़ा झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत हो गया, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चूल्हे में झोंक दो अपना बनाया खाना, मुझे नहीं खाना आज। हाँ तू बता, तू क्या करेगा? मुझे भी नहीं खाना। अब संभालो इन दोनों को। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग अपना सारा गुस्सा खाने पर क्यों निकालते हो? क्या हुआ, खाना खाओगे या नहीं? कह तो दिया नहीं खाऊंगा, परेशान मत करो मुझे। अरे भाई, कम से कम तू तो चल। कह तो दिया नहीं खाऊंगा, परेशान मत करो। ठीक है फिर, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जब मरना ही है तो सब एक साथ भूखे पेट ही मरते हैं। ठीक है, खाना लगाओ, जाकर जाओ। अरे जा खाना लगा, जा जल्दी जा। Good morning. गोविंदा? Yes. Only for your गोविंदा. वही तो सोचूं, ऐसे सवारी में बैठ के कौन भला कॉलेज आ सकता है? ये मैंने खरीद लिया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? Yes. मेरे प्यार का पहला तोहफा तुम्हारे लिए। छी भैया, तुम बड़े बाप के इकलौते बेटे हो। तुम कविता को एक होंडा सिटी दे सकते थे, उसके बजाय सिर्फ ये ऑटो। no. गड्डी में बहुत सारी जगह, ऐसे चिपक के नहीं बैठ सकते। ये ऑटो ही सही है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटी सी जगह, तुम, मैं। पता है मेरा क्या दिल कर रहा है? मेरे साथ इश्क लड़ाने का। नहीं,
कह रहा है तुम्हें एक जोर से चाटा मारूं? इडियट कहीं का। ए, चलो चलो यहाँ से। अरे भैया, ये तो बहुत गलत हुआ है। नो 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 नो, लेट मी एक्सप्लेन। अगर तुम सही से सही वक्त पर उपयोग करते हो वो अच्छी बात है। तूने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। गो गो। भैया तो मैं ऑटो लेके चले जाऊँ क्या? नो 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 नो, वेट करो मेरी तरह, जाओ। वेटिंग फॉर लविंग, प्यार के लिए इंतजार। ओह नामुमकिन। जमीन तो दूर की बात, उसे हमारे जमीन की कीचड़ भी ना दूं मैं। वो जमीन मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है, वो हमारे खानदान की निशानी है। उसकी मिट्टी की कण कण में हमारे बाप दादाओं की मेहनत है। मैं ये जमीन किसी को नहीं देने वाला। क्या हमें अच्छा लगेगा अगर जमीन हाथ से निकल जाए तो? लेकिन बेटा, हमें उधार तो चुकाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रही माँ कि उस आदमी ने इतने दिनों बाद उधार की बात क्यों छेड़ी? वो हमारी ये जमीन हड़पना चाहता है, क्योंकि हमारे जमीन के आसपास जितनी भी जमीन है वो सारी उनकी है, उनकी खुद की। और अगर हम गलती से भी अपनी जमीन उनके नाम कर देते हैं तो ये पूरी जमीन उनकी हो जाएगी। ये बात इनके दिमाग में नहीं घुस रही। घुसेगी भी कैसे? तुम्हारा बाप तो एक नंबर का बेवकूफ है। हाँ? तुमने तो बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है, बहुत अकल है तुम्हारे भेजे में। दया करके बताओगे, तुम्हारे बाप के गले में कर्जे के फांसी की गिरह लगी है, वो खुलेगी कैसे? डरिए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सारा कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा बाबूजी। तो बेटा इतना समय तो बीत गया, हाँ? एक पैसा भी तो कमा कर नहीं लाए आज तक। अब क्या चोरी डकैती करके पैसों का इंतजाम करोगे? है? जी नहीं। तो फिर मेहनत करूंगा, बाजुओं में जोर है, दिल में हिम्मत है और सिर पे मेरी इस माँ का आशीर्वाद है। मेहनत से आपका हर कर्ज मैं चुकता कर दूंगा बाबूजी। वाह, तो काम ही जब करना है तो मेरे साथ चल। सूर्या बाबू के घर में बाप बेटा दोनों मिलकर काम करेंगे क्या? ओह, तो आप चाहते हैं कि उस सूर्य बाबू के गुलाम बन जाए हम? माँ बाबूजी को आप समझाइए, उस रईस के पैरों तले नहीं पिसना मुझे। तो फिर तू भी मेरी बात सुनकर रख। अगर वो सूर्या बाबू मेरे खिलाफ केस करते हैं तो कोर्ट में खड़े होकर मैं साफ बोल दूंगा कि मेरे पास एक धेला नहीं है, इसके लिए मुझे जेल में जाना होगा तो जाऊंगा मैं। अरे अगर जेल जाना पड़े तो मैं भी आपके पीछे भी जाऊंगा, वो भी उस बाप बेटे को काट कर। सावित्री अपने बेटे से कह दो मुझे जान से मार दे। कम से कम अपने बेटे से मुखाग्नि तो मिलेगी। मेरा क्या है, मैं अपने बेटे के हाथ से मरूंगा। मैं बस इतना समझ लूंगा कि किसी और के पास नहीं, मेरे बेटे के हाथों में ही मेरा कर्ज था और मेरे बेटे ने मुझे मारकर मेरा कर्ज उतार दिया। मुक्ति मिलेगी मुझे। बाबूजी मैं जाऊंगी वो सूर्य बाबू के घर। हाँ? मैं जाऊंगी बाबूजी। क्या कहा तूने? तू उस प्रिय शेखर के घर जाकर काम करेगी? हाँ, मेरी बाबूजी का कर्ज चुकाऊंगी। अगर तू मुझसे उम्र में बड़ी ना होती तो एक चांटे से मुंह तोड़ देता तेरा। इससे तो मेरी बाबूजी का हालात नहीं बदलता ना। बाबूजी के पास पैसे नहीं है, तेरे पास भी नहीं है, रह गई सिर्फ मैं। और वो कर्ज तो मेरी शादी के लिए ही लिया गया था ना। हाँ? मैं चुका दूंगी, मैं वो सारे पैसे चुका दूंगी। अगर किसी लड़की को अपने मायके आकर किसी और के घर में काम करना पड़े तो ये उसके लिए शर्म की बात नहीं, उसके भाई के लिए शर्म की बात है। मानता हूं मैं तुझे खुश नहीं रख सकता, लेकिन एक भाई होने के नाते इस शर्मिंदगी से दूर तो रख सकता हूं ना। भाई। माँ, बाबूजी से कह दीजिए कि कल से मैं उस सूर्य बाबू के घर में काम करने जाऊंगा।
अब तो हंस दे, मुस्कुरा मुस्कुरा। देख दीदी, तेरी आंखों में इन आंसुओं से मुझे नफरत है। मुस्कुरा दे, मुस्कुरा। नहीं मुस्कुराएगी